यार रीप राजस्थान आप लोगों को काफी दिनों से इंतजार था एंड बच्चे कई महीनों से यहाँ पे काउंसलिंग के अंदर बैठे हुए थे। हाँ जी, अपने पैसे भी जमा कर रखे थे। वेल यार, आज हम बात करने वाले हैं रीप के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड अबाउट इम्पोर्टेंट एडमिशन इन द सीएससी कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस। तो यार क्या सारा सीन रहने वाला है। वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे यार आप काफी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में डायरेक्टली एडमिशन कैसे ले सकते हो, इसके लिए क्या प्रोसेस है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। वेल यार, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। लॉट ऑफ बच्चों को कुछ भी अलॉट नहीं हुआ एंड ऐसा कुछ शो कर रहा था चॉइस एग्जिस्टेड या फिर नो सीट अलॉटमेंट, आपको कुछ भी नहीं मिला है। अब ये बच्चे क्या कर सकते हैं एंड कुछ बच्चों की लॉट ऑफ क्वारीज भी थी कि भैया ये कुछ गिने चुने प्राइवेट कॉलेजेस है जयपुर एंड अजमेर के कुछ एरियाज में, इनके अंदर हमें एडमिशन लेना है। लेकिन हम जब कॉलेज को बोल रहे हैं, कॉलेज बोल रहा है भैया सीट नहीं है, सीट नहीं मिल सकता, डोनेशन लगेगा, 5 लाख लगेगा, 6 लाख लगेगा। इसका क्या प्रोसेस है और मैनेजमेंट कोटा में क्या डोनेशन लगता है, कितना पैसा लगता है और ये डोनेशन वाला क्या सारा सिस्टम है। भैया 5 लाख रुपए डोनेशन ले रहे हैं, इतना तो सैलरी नहीं मिल रहा है। 3 LPA का 12 हजार रुपए पर मंथ की जॉब लगती है वैसे इंजीनियर की। तो इसका क्या सारा सीन है पूरा कंप्लीट में डिस्कस करेंगे। वेल यार, आप लोग अगर देखोगे तो आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा, ठीक है। कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज हो। लॉट ऑफ बच्चों को नॉन टेक ब्रांचेस अलॉट हुई है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर एंड अदर ब्रांचेस। लेकिन लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड बच्चों का अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो उनका इंटरेस्ट है भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। वेल यार, अगर किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एंड उसके दिमाग में अगर घुस चुका है कि लेना तो कंप्यूटर साइंस ही है एंड अगर वो एग्रीकल्चर में जाएगा सो सी एंड ही नॉट वेरी वेल, उसको अच्छा तो नहीं लगेगा बिल्कुल एंड उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। भैया नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा, 4 साल एकदम दुख में जिएगा वो, पता नहीं कब पूरा होगा। मेरा तो इंटरेस्ट ऐप बनाने का था, कंप्यूटर साइंस, IT कंपनी में जॉब करता, वेबसाइट बनाता, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बनाता, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनता। लेकिन यार मैकेनिकल के अंदर पत्थर घिस रहे हैं, यहाँ पे लकड़ियां काट रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं बच्चों के, ठीक है, जिनको अपने मन पसंद का ब्रांच नहीं मिलता। पहला तो यार बच्चों का यही सवाल रहता है कि भैया हमने फीस तो जमा कर दिया, ठीक है। लोटो बच्चे ऐसे हैं जिनको जो भी सीट अलॉट हुआ जल्दी से गए कॉलेज में और अपनी फीस भर के आए, क्योंकि उनके पास प्लान बी नहीं था एंड उन्होंने बहुत अच्छा भी किया, क्योंकि यार सीट अलॉट हुआ है तो शायद फीस भर भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे किया जब उनको पहला अलॉटमेंट मिला था। एंड उनके पास दूसरी परेशानी यह भी थी कि अगर आपने फीस जमा नहीं की तो आप अपवर्ड मूवमेंट में नहीं जा पाएंगे और आपको जो मिल रहा है वो भी कैंसिल हो जाएगा। बच्चों ने सोचा कि कहीं यार ऊपर वाला 1-2 सीट मिल जाए, शायद डाल देते हैं फीस, कितना 35,000 50,000 लग रहा है। बच्चे गए और फीस डाल के आ गए। बहुत सारे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं हमको कि भैया हमको तो चाहिए किसी भी हाल में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, आपको मिला कौन सा है, मैकेनिकल इंजीनियर मिला है, फीस क्यों जमा की। भैया क्या करते, हमने सोचा कि अपवर्ड मूवमेंट में कुछ मिल जाएगा तो फीस जमा करती, क्या मिला भैया, कुछ भी नहीं मिला है, वही सेम ही ब्रांच रह गई उसी कॉलेज में। कंप्यूटर साइंस चाहिए, एग्रीकल्चर मिला है, फीस क्यों जमा की। अब क्या करते, प्लान भी नहीं था, अगर ये भी ऑप्शन चला गया तो। ऐसे बहुत सारे बच्चे, अब उनका इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं है लेकिन अब करे क्या, ऑप्शन ही नहीं है। सो यार इससे क्या बहुत अच्छा सोल्यूशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आप लोग क्या क्या कर सकते हो एंड आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि ऑलमोस्ट सब जगह क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, राजस्थान को छोड़ के पंजाब हो गया, यूपी हो गया एंड बहुत सारी जगह एंड लॉट ऑफ काउंसलिंग भी अभी रनिंग में चल रही है। स्पोर्ट काउंसलिंग, GFTI की काउंसलिंग, प्राइवेट कॉलेजों की काउंसलिंग एंड प्राइवेट कॉलेज वाले लाखों रुपए ले रहे हैं डोनेशन के नाम पे, उनकी भी काउंसलिंग। वेल यार, अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो यार जितने भी नामी अच्छे कॉलेजेस हैं उनके आपने वेबसाइट पे देखे होंगे, बहुत सारे कॉलेजों ने अपने स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग डिटेल्स डालना स्टार्ट कर दिया। अब भैया सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द सीटें कहां पर अवेलेबल रहती है, सो यार राजस्थान के लॉट ऑफ जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, राजस्थान के लॉट ऑफ मेजोरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको डिग्री मिलेगी RTU कोटा की तरफ से, क्योंकि RTU कोटा एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, स्पेशली आप जयपुर वाले जो कॉलेजेस देखते हो ना, ये प्राइवेट कॉलेज, वो सारे के सारे RTU कोटा से ही एफिलेटेड है। तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की मिलेगी RTU कोटा के नाम से, जिसके अंदर आपने जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है उसका भी नाम मेंशन रहेगा। तो आप लोगों को वैसे तो घबराना नहीं है, डिग्री आपको गवर्नमेंट कॉलेज के नाम की ही मिलेगी।
ठीक है। मतलब मेजोरिटी आप कहीं भी जाओगे तो ये पता लगेगा कि आपने आरटीयू कोटा से पढ़ाई की, ठीक है। चाहे एफिलिएटेड कॉलेज कौन सा ही हो, ठीक है, चाहे पूर्णिमा हो चाहे चमनलाल लगनलाल हो, ठीक है। अब आरटीयू कोटा क्या करता है, अपने मेन कैंपस के लिए मेजोरिटी ऑफ द बहुत सारी सीटें वहां पे वैकेंट रहती है नॉन टेक ब्रांचेस के अंदर, यानी कि सीएससी को छोड़ के जितनी भी ब्रांचेस रहती है वहां पे सीटें वैकेंट रहती है। तो अपनी वेबसाइट पे डाल देगा यार इतनी सीटें हमारी इस कोर्सेस के अंदर वैकेंट है, आप वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को क्या कर देना है, वेबसाइट पे अप्लाई कर देना है, आप लोगों को अपना मेरिट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे हजारों में बच्चे अप्लाई कर देते हैं, 2,000 3,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में भी। और वहाँ पे सीटें रहती है 50-60, टोटल 100 के आसपास सीटें रहती है। तो सिलेक्शन रेशियो तो बहुत कम रहता है, लेकिन 100 सीटें भी काफी ज्यादा रहती है। फिर जो है वहाँ पे आप लोगों को पता लग जाता है कि यार 100 सीटें, मेरा नंबर 500 पर आ रहा है, 600 पर आ रहा है, तो जाने का तो कोई ताल्लुक निकलता नहीं है। एंड जिनके मतलब ठीक ठाक रैंक होती है वो बच्चे वहाँ पे जा सकते हैं। एंड सीटें डायरेक्टली वहाँ पे फीस वगैरह सब कुछ लेके जाना पड़ता है, अपना डॉक्यूमेंट दो, फीस भी दो और आपकी सीट कंफर्म, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लॉट ऑफ कॉलेजेस जैसे एडमिशन प्रोग्राम रन करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर हो, चाहे एमबीएम जोधपुर हो, चाहे आरटीयू कोटा हो, चाहे सीटीयू उदयपुर हो, चाहे महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जितने भी कॉलेजेस है सबका एक ही प्रोसेस है। अब मैनेजमेंट कोटा में क्या होता है, बेसिकली मैनेजमेंट कोटा में उनका जो एडमिशन डिपार्टमेंट होता है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, भैया मैं अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ एंड मेरे को एडमिशन चाहिए, सीट चाहिए, मेरे डॉक्यूमेंट है, एंड वो कुछ एक्स्ट्रा फीस लेते हैं आपसे, ठीक है। मतलब जिसको खर्चा पानी बोलते हैं ना, तो लाइक दैट वो फुल्ली लीगल होता है एंड डॉक्यूमेंटेशन में होता है, आपको पूरा रिसिप्ट मिलता है उसको, एंड आपकी जो भी फीस रिसिप्ट में ये मेंशन रहता है कि दिस इज द डोनेशन बेस्ड एडमिशन। लेकिन उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, आपके जो अदर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपकी कोई अलग क्लास होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। किसी को कोई पता नहीं होता है कि आपका डोनेशन बेस्ड पे एडमिशन हुआ है या फिर रियल में एडमिशन हुआ है। कई बार प्रोफेसर पता कर भी लेता है, क्योंकि आपको जब आंसर नहीं आते तो उससे पता चल जाता है कि ये पढ़ लिख के तो नहीं आया ये, ठीक है, ये कैसे एडमिशन आ सकता है, उन लोगों को पता पड़ जाता है अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो तो उस कंडीशन में। वेल यार, इससे अच्छा आप लोगों के पास बेस्ट ऑप्शन जो रहता है वो अदर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस रहते हैं, जैसे पंजाब हो गया। पंजाब के अंदर आपको मेजोरिटी सीएससी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, राजस्थान से काफी बेटर कॉलेजेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कुछ कॉलेजेस आईके गुजराल में काफी सीटें रहती है। आईके गुजराल पंजाब का बहुत बड़ा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों का एक ग्रुप है, मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, एंड वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द लॉट ऑफ कॉलेजेस अवेलेबल रहते हैं। इसके साथ ही ज्ञानी जैल सिंह हो गया एंड लॉट ऑफ, जैसा कि गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, खालसा कॉलेज हो गया, संत लोंगवाल इंस्टीट्यूट हो गया, जम्मू के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी, यूपी के अंदर लॉट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, जहाँ पे आपको कोई डोनेशन नहीं देना। यार आप लोग एक बार सोच के देखो, रियलिटी के अंदर जो कॉलेजेस आपसे 5-5, 6-6 लाख रुपए डोनेशन मांग रहे हैं, एक्चुअल में एक इंजीनियर की रियलिटी बता रहा हूँ मैं, आप अगर कंप्यूटर साइंस लो, मैकेनिकल लो, एवरेज प्लेसमेंट 15,000 रुपए देती है कोई भी कंपनी, ठीक है, 15,000 रुपए पर मंथ। आप जो 5 लाख रुपए तो डोनेशन के दे रहे हो एंड उसके बाद में 10-15 लाख रुपए और लग जाते हैं। 20 लाख रुपए उस सैलरी से कमा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, इम्पॉसिबल सा होता है। एंड वो भी अगर आप लोग अगर बैंक से लोन लेते हो, देन उस कंडीशन में आप एक बार इमेजिन करके देखो कि बैंक वाला पीछे, घर वाले रिश्ते के पीछे, एंड क्या ऑप्शन बचते हैं बच्चों के पास। एट द एंड बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं ऐसी कंडीशंस में। देन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि ऐसी सिचुएशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, भैया लाखों रुपए, 5 लाख 6 लाख डोनेशन के नहीं दे सकते, एंड अगर वो वेल कंडीशन से है, अच्छा घर वाले बहुत अच्छी कंडीशन में, देन आप डोनेशन दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, देन उनके लिए डोनेशन दे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। एंड आप लोग काफी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों को अडोप्ट कर सकते हो आउटसाइड राजस्थान, एंड डोंट वरी, राजस्थान में भी काफी अच्छे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस रहते हैं इनमें लास्ट में सीटें वैकेंट रहती हैं, एंड आप लोग हमारे थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। हम सारी पेड काउंसलिंग में आप इनरोल कर सकते हो, जिसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शंस होता है, स्पेशली इन द राजस्थान एंड आउट ऑफ राजस्थान, आपको अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अलॉट करवा दी जाती है, ठीक है। डोंट वरी, काफी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर, स्पेशली सीएससी ब्रांचेस के अंदर तो बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन
लेकिन ट्राई किया जाता है कि हो जाए। हमारा टारगेट कॉलेज 5 से 6 कॉलेज है सिर्फ, और बाकी अदर कॉलेजों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है यार। आप लोग भी अपने शहर को काफी ज्यादा डेवलप करो एंड अपने कॉलेजों को भी डेवलप करो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के ईमेल आते हैं हमारे पास, स्पेशली जैसा कि डिस्ट्रिक्ट हो गए, बांसवाड़ा हो गया, श्री गंगानगर हो गया, सिक्कर हो गया, ठीक है। ये बोलते हैं कि भैया तुमको क्या परेशानी है हमारे डिस्ट्रिक्ट से, हमारे कॉलेजेस से। हमारे कॉलेज भी अच्छे हैं यार, वेल नाउन, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज अच्छे भी हैं, ठीक है। हम किसी को कोई गलत नहीं बोलते, लेकिन यार एक्चुअल के अंदर अगर देखोगे तो क्या जो नॉन हाईटेक सिटी है, ठीक है, जैसे बेसिकली आई एम फ्रॉम सिक्कर राजस्थान, तो सिक्कर के अंदर अगर मैं देखूं तो सिक्कर को वैसे हाईटेक सिटी बोला जाता है एंड अभी वो एजुकेशन शिक्षा नगरी बन चुका है। लेकिन अगर कोई बच्चा वहां से एक्चुअल में बीटेक करता है, ठीक है, क्या उसके लिए जॉब अवेलेबल है? वहां पे कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है? नहीं। लेकिन अगर कोई बच्चा जयपुर से कर रहा है देन उसके पास लॉट ऑफ ऑप्शंस है। ऐसा नहीं कि आप लोग सिक्कर से करो ही मत, ठीक है, अदर छोटे डिस्ट्रिक्ट से ना करो। आप अगर वहां के लोकल है, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी देन आप कर सकते हो। लेकिन यार आपका सपना ही अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट में जाने का है देन आपको एक आईटी कंपनी हब तो चाहिए, वहां पे प्लेसमेंट तो चाहिए, कम से कम नौकरी तो चाहिए। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है कि, ऐसा भी बात नहीं कि वहां पे होता नहीं है, ठीक है। जैसा कि एक गर्ल्स कॉलेज है लक्ष्मणगढ़ सिक्कर राजस्थान के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है, इंडिया का नंबर 1 गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज है। दिस इज वेरी वेल। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखो, उसकी बिल्डिंग आप देखो, उसका फीस स्ट्रक्चर आप देखो, उसका प्लेसमेंट आप देखो। तो ऐसा है नहीं बिल्कुल भी कि लोकल डिस्ट्रिक्ट से कॉलेज अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे भी होते हैं। लेकिन हाँ, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमको देखनी चाहिए एंड आप लोग भी अपने हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पर हमारा हेल्पलाइन नंबर देख सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिए, इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो बेझिझक। आपसे पहले कोई पैसा नहीं लिया जाता, आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस बताए जाते हैं। भैया तुम्हारा यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। अगर आपको अच्छा लगता है देन डेफिनेटली आप हमारी पेड काउंसलिंग की तरफ भी जा सकते हैं।